माननीय श्री प्रफुल्ल पटेल जी, सांसद राज्यसभा, आपका भी स्वागत है। माननीय आमदार चित्रा वाघ मॅडम यांना मी विनंती करते की त्यांनी मंचावरती आसनस्थ व्हावं। श्रीमान आशीष काळे जी, अध्यक्ष एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, स्वागत है सर आपका। डॉक्टर पी अनबलगन, सचिव उद्योग महाराष्ट्र, बहुत बहुत स्वागत है सर। माननीय पूर्व सांसद श्री अजय संचेती जी का स्वागत करेंगे श्री महेंद्र क्षीरसागर जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर पी अनबलगन, सचिव उद्योग, मैं महेंद्र क्षीरसागर जी से विनती करती हूं उनका स्वागत करें। संचालक महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम का स्वागत करेंगे राजेश रोकड़े जी। संचालक एमटीडीसी श्री मनोज सूर्यवंशी। डॉक्टर भीमराया मेत्री, संचालक आईआईएम नागपुर, स्वागत करेंगे श्री विनोद तांबे। श्री राजेंद्र काकड़े, प्रोवीसी, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी, स्वागत करेंगे श्री महेश साधवानी जी। आमदार चैन सुख संचेती जी, स्वागत करेंगे श्री संजय गुप्ता। श्री प्रेमचंद गोधा, सीएमडी इप्का, स्वागत करेंगे श्री प्रणव शर्मा। रवि बुराटकर जी, श्री अनूप खंडेलवाल फ्रॉम गोयल गंगा ग्रुप, स्वागत करेंगे पंकज बोकरे। इसके पश्चात सनगॉड फार्म के रोहित अग्रवाल जी का स्वागत करेंगे विजय फडणवीस। और सबसे अंत में श्री बंटी अर्थात जितेंद्र कुकड़े, नागपुर बीजेपी अध्यक्ष। ठीक है, आता या स्वागत समारंभानंतर एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अध्यक्ष श्री आशीष काळे जी को मैं स्वागत संबोधन तथा प्रास्ताविक हेतु अनुरोध करती हूं। श्री आशीष काळे, प्रेसिडेंट एआईडी, फॉर द ओपनिंग रिमार्क्स एंड वेलकम एड्रेस। Good evening, honorable dignitaries on the dais, Shri Nitinji Gadkari,
Shri Devendra Ji Fadnavis. Shortly, who is going to join us, today's chief guest, Honorable Shri Piyush Ji Goyal. Respected guests, industry leaders and friends. It is with immense gratitude and pride that I stand before you today as we conclude the grand second edition of Advantage Vidarbha Khasdar Audyogik Mahotsav. Over the past 3 days, we have witnessed an extraordinary convergence of ideas, innovations and collaborations that will shape the industrial future of Vidarbha. श्री नितिन जी गडकरी की दूरदर्शी मार्गदर्शन में एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की स्थापना हुई 2023 में, और ये उन्हीं की विजन थी कि एक ऐसा इंडस्ट्रियल एक्सपो ऑर्गेनाइज किया जाए जिसमें कि हमारे यहाँ के रीजन के सभी इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिस्प्ले करें, साथ ही साथ बिजनेस पे चर्चा हो, उसके इश्यूज पे चर्चा हो और सॉल्यूशंस के लिए रिकमेंडेशंस निकले। उसी के चलते हमने लास्ट ईयर एडवांटेज विदर्भा 2024 ऑर्गेनाइज किया था और आज ये सेकेंड एडिशन है। इस वर्ष के एडवांटेज विदर्भा की थीम है गेटवे टू ग्रोथ। बिल्डिंग अपॉन द फाउंडेशन लास्ट ईयर जो हमने पिछले साल सेट किया था, इस बार करीब 25 नॉलेज शेयरिंग सेशंस हुए और हमारे यहाँ 225 स्पीकर अक्रॉस इंडिया और कुछ इंटरनेशनल भी आए थे, जो हमारे यहाँ के मेन सेक्टर्स है जैसे कि स्टील, आईटी, टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स, बैम्बू, फिशरीज, इन सब के ऊपर चर्चा हुई। रिन्यूएबल एनर्जी, टूरिज्म, और 3 दिन की ये जो चर्चा में जो भी पॉइंट्स निकले हैं, कई सारे पॉइंट्स हमारे यहाँ के जो सीनियर मिनिस्टर्स थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, उन्होंने नोट डाउन किया, उनके साथ ही चर्चा हुई और ये रिकमेंडेशंस उन लोग लेके गए हैं और आई एम श्योर कि ये पॉलिसी में आगे जल्दी देखने को मिलेगा। पिछले साल हमने टूरिज्म के ऊपर इसी तरीके से और लॉजिस्टिक्स के ऊपर इसी तरीके से चर्चा में जो पॉइंट्स रखे थे वो हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पॉलिसीज में ऑलरेडी आ चुके हैं। करीब 300 स्टॉल्स इस बार थे, लास्ट ईयर 240 थे, इस बार 300 स्टॉल्स थे। और मेन बात यह है कि इसमें से 100 स्टॉल्स जो है वो डेडिकेटेड एमएसएमईज के लिए थे, ताकि हमारे इंडस्ट्री विदर्भा में एमएसएमईज का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है और हमारे यहाँ के एमएसएमईज को एक मौका मिला वो अपने गुड्स और सर्विसेज और प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर सके। बहुत खुशी होती है बताते हुए, और गडकरी जी को और देवेंद्र जी को खास कर कहना चाहूँगा कि 1.25 लाख से ज़्यादा विजिटर्स आए थे सर हमारे ये सेकेंड एडिशन में, और अभी भी चालू ही है। काफ़ी सारे एमओयूज साइन हुए जो कि हमारे रीजन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ स्किल डेवलपमेंट के हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट के हैं, कुछ टाइप्स के हैं जिसमें हमारे यहाँ पे रोजगार फ्री में हम पोर्टल्स के साथ हमारे यहाँ के यूथ को देंगे। और उसके बाद आज इस कंक्लूडिंग सेरेमनी में हमारे दोनों सीनियर लीडर्स जो है वो भी कुछ एमओयूज का डिक्लेरेशन करेंगे, वो मैं उन्हीं के लिए छोड़ता हूँ। पहली बार विदर्भा में हमने एक मेगा पेटेंट गैलरी, विदर्भा एडवांटेज विदर्भा में हमने एक मेगा पेटेंट गैलरी के लिए चांस दिया। हमारे यहाँ के जो नागपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके करीब 250 रजिस्टर्ड पेटेंट्स हैं। एनआईएफ अहमदाबाद जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है उनके साथ हमने टाई अप करके उन पेटेंट्स को सिलेक्ट किए कि उसमें से कौन से कमर्शियली वायबल है और जिनको फंडिंग मिल सकती है। और हमारे यहाँ करीब 22 इन्वेस्टर्स आए थे, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स आए थे, उन्होंने ये पेटेंट्स देखे हैं और हमारे यहाँ के यूथ को एक मौका मिलेगा कि उनको फंडिंग मिले और फंडिंग मिलते ही उनका बिजनेस भी शुरुआत होगा। मैं पीयूष जी गोयल का वेलकम करता हूँ हमारे फंक्शन में। बैनर का अनवील करना बताना। तो पीयूष जी आपका एडवांटेज विदर्भा में स्वागत है। मैं जस्ट बता रहा था कि 300 स्टॉल यहाँ पे करीब 300 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स थे और 1.25 लाख लोग 3 दिन में आ चुके हैं ऑलरेडी। मेन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम बात यह है कि 3 दिन तक श्री नितिन जी गडकरी पर्सनली यहाँ प्रेजेंट थे। उन्होंने हर एक स्टॉल विजिट किया,
सभी लोगों से मुलाकात की, जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज थे वो देखे, जितने भी हमारे बिजनेस सेशंस हुए उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। हमारा एक और सौभाग्य है कि देवेन जी ने इनॉग्रल भी और कंक्लूडिंग फंक्शन दोनों में टाइम दिया हमको, और आज हम लोग ऑनर्ड है कि हमारे साथ यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स श्री पीयूष जी गोयल और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल जी इस फंक्शन में आए हुए हैं। I would also like to thank Deven ji for his support, because this Advantage Vidarbha, the government of Maharashtra has partnered with us, the industries department has partnered with us, and this would not have been possible without Deven ji's unwavering support. Vidarbha stands on the cusp of unprecedented industrial growth. With our collective efforts, we are setting new benchmarks in investment, employment and economic progress. This platform has proven that Vidarbha is not just a promising region, it is a powerhouse of innovation and opportunities. सभी के सामूहिक प्रयासों के कारण आज विदर्भा औद्योगिक विकास के शिखर पर है। हमें निवेश, रोजगार और आर्थिक प्रगति के नए मानक स्थापित कर रहे हैं। This platform has proved that Vidarbha is ready for development and will definitely be one of the most developed regions of our country. To all the participants, speakers, exhibitors, stakeholders and the organizing team, thank you for making Advantage Vidarbha 2025 a resounding success. मैं आप सबको आश्वासन देता हूं कि नितिन जी गडकरी के गाइडेंस में और श्री देवेंद्र जी फडणवीस के सपोर्ट से एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विदर्भा के डेवलपमेंट के लिए काम करते रहेगी। एडवांटेज विदर्भा का ये सेकेंड एडिशन है। हम हर साल ये एडवांटेज विदर्भा ऑर्गेनाइज करेंगे, अगले साल इससे बड़ा होगा और हम सब इनके डायरेक्शन में विदर्भा के प्रोग्रेस के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। देवी और सज्जनों, अभी अभी माननीय श्री पीयूष गोयल जी, केंद्रीय मंत्री वाणिज्य तथा उद्योग, इनका आगमन हो गया है। हम उनका स्वागत करते हैं मानचिन्ह तथा पौधा देकर। मैं विनती करती हूं श्री निखिल गडकरी जी से। And I also thank Shri Ashish Kare for the initial remarks and also setting the tone and context of this concluding ceremony. तालियों की गूंज के साथ हम इस पल को सजाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है श्री पीयूष गोयल जी, माननीय केंद्रीय मंत्री वाणिज्य तथा उद्योग। श्री अजय संचेती जी, माननीय पूर्व सांसद, मैं आशीष काळे जी से विनती करती हूं इनका स्वागत करें। अध्यक्ष एआईडी आशीष काळे स्वागत कर रहे हैं माननीय पूर्व सांसद श्री अजय संचेती जी का। इसके पश्चात माननीय पूर्व सांसद श्री अनिल महात्मे जी स्वागत करेंगे डॉक्टर विजय शर्मा जी। माननीय श्री विकास महात्मे जी स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर विजय शर्मा। हमारे साथ उपस्थित है माननीय आमदार चरण सिंह ठाकुर जी, स्वागत करेंगे श्री गिरधारी मंत्री। माननीय विधायक श्री चरण सिंह ठाकुर और माननीय श्री बंटी आका जितेंद्र कुकड़े, नागपुर बीजेपी अध्यक्ष, स्वागत करेंगे श्री अमोघ तिजारे। डॉक्टर माने पूर्व विधायक स्वागत कर रहे हैं गिरधारी मंत्री। स्वागत है सर आपका, धन्यवाद।
मंडळी, देशभरात पायाभूत सुविधांच्या निर्मिती क्षेत्रात ज्यांच्यामुळे एक क्रांतिकारी आणि विधायक संस्कृती उभी राहिली, लाखो रोजगार उभे राहिले, मानवी संसाधनांची मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक झाली, आजच्या नव्या पिढीला सार्वजनिक क्षेत्र आणि विकास म्हणजे काय हे समजावून सांगताना ज्यांच्या दैदिप्यमान कामगिरीची त्यांचा अध्याय हा मूलभूत ठरतो असे आम्हा सर्वांचे प्रेरणास्थान तथा ऊर्जा स्रोत माननीय गडकरी साहेब. आय नाउ इन्व्हाइट श्री नितिन गडकरी जी, यूनियन मिनिस्टर, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, फॉर द विजन एंड कीनोट एड्रेस. महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी, भारत सरकार में वाणिज्य मंत्री आदरणीय पीयूष जी, मंच पर उपस्थित हमारे ज्येष्ठ सहयोगी आदरणीय प्रफुल्ल पटेल जी, मंच पर उपस्थित सभी विधायकगण, सांसदगण, अधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, यह एडवांटेज विदर्भ का दूसरा साल था और इसमें आप सब लोगों ने जो सहयोग किया है और विशेष रूप से काफ़ी लोगों ने 1,40,000 लोगों ने इसको विजिट किया है और जो जो प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई हुए हैं उसमें से करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट अब विदर्भ में अनेक क्षेत्रों में हो रही है. इस अभूतपूर्व सफलता के लिए मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं. एक समय विदर्भ का इतिहास ऐसा था कि विदर्भ विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की, उसकी चर्चा देश में होती थी. उसके पहले मेड़घाट में मैल न्यूट्रिशन से 2,500 बच्चों की मृत्यु हुई थी कुपोषण से, उसकी चर्चा होती थी. गढ़चिरौली जिले में जो नक्सल कैपिटल के रूप में अनेक घटनाएं होती थी, उसकी चर्चा होती थी. पर आज परिस्थिति में काफी बड़ा बदलाव आया है. मैं विशेष रूप से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को धन्यवाद दूंगा कि वो गढ़चिरौली जिले के पालक मंत्री की जिम्मेदारी तो उन्होंने ली, पर महाराष्ट्र सरकार ने गढ़चिरौली जिले के औद्योगिक विकास के लिए जो पहल की है उसके फल अब मिलना शुरू हुआ है. ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है. एक समय 1980 से मैं राजनीति में हूं और 95 के चुनाव में गढ़चिरौली के हर गांव में, जिले में, तहसील प्लेस में, हर गांव में टूर करता था. और जब विशेष रूप से सुरजागढ़, अहेरी, सिरोंचा, उसके इंटीरियर पार्ट में जाता था तो हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद 3 पुलिस कवर करके स्टेज तक ले जाते थे. और जब भाषण होता था तो कार्यकर्ता आग्रह करते थे कि चाय पी के जाओ, तो एसपी आके मुझे बोलता था, साहब हाथ जोड़ता हूं, जल्दी हवाई आप हेलीकॉप्टर में बैठो, हम बहुत टेंशन में हैं. ऐसी स्थिति वहां थी. और आज मुझे खुशी है कि गढ़चिरौली जिले की तस्वीर बदल गई. करीब 2,000 करोड़ रुपए खर्चा करके राष्ट्रीय महामार्ग बने, रेलवे का कार्य जोरों से शुरू है, गोंडवाना यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई और विशेष रूप से अब एयरपोर्ट भी बन रहा है. और सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र का 80% फॉरेस्ट विदर्भ में है और 75% मिनरल्स भी विदर्भ में है. जो कल सबसे बड़े इस समय की उपलब्धि यह है कि गढ़चिरौली जिले में जो आयरन ओर है उसकी ग्रेड 65 है और जो झारखंड में सबसे बेस्ट आयरन ओर है उसकी ग्रेड 55 है.
कल जब मैं सज्जन जिंदल जी से परसों बात कर रहा था, तब मैंने उनको कहा कि देश का सबसे अच्छा आयरन और गढ़चिरौली में है। तो उन्होंने मुझे कहा, नितिन जी आप गलती कर रहे हो, केवल देश का नहीं तो विश्व का सबसे अच्छा आयरन और अगर कोई है तो गढ़चिरौली में है। और उन्होंने अपने तरफ से 3.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट गढ़चिरौली जिले में घोषित की है। अब आयरन ओर से 70 से 80 प्रकार की बड़ी बड़ी स्टील इंडस्ट्रीज गढ़चिरौली जिले में और नागपुर विभाग में, चंद्रपुर में, यहां सब जगह शुरू हो रही है। मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि वो दिन अब दूर नहीं है कि महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला जिला गढ़चिरौली होगा। और आज वो स्थिति बदल रही है और जो 10,000 लोगों को रोजगार मिला है, उसमें से जो नक्सलाइट मूवमेंट में काम कर रहे थे, ऐसे 4,000 से ज्यादा युवक और महिलाएं वापस आए हैं। अब वो कोई ड्राइविंग कर रहा है, कोई अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री में काम कर रहा है और वो एक सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी था, वो भी रिजॉल्व हुआ है। वहां की महिलाओं का रेडीमेड गारमेंट का काम जोरों में चल रहा है। वहां ITI, स्किल डेवलपमेंट जैसी बातें शुरू हुई है। और गढ़चिरौली जिले की ये विकास में जिन्होंने अहम भूमिका अदा की, वैसे हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी का मैं विशेष रूप से इस सफलता के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। मैंने अपने शुरुआत के भाषण में प्रभाकरन जी और उनके सहयोगियों को भी, और अब काफी बड़ी इंडस्ट्रीज वहां जा रही है, कानून और व्यवस्था अच्छी है। एक समय लोग जाने के लिए डरते थे और उस परिस्थिति का जो बदलाव, ये विदर्भ के विकास का नया आयाम है। मुझे और एक बात की खुशी है कि विदर्भ में हमारे मिहान प्रकल्प में IT सेक्टर में जब इसकी शुरुआत हुई तो काफी लोगों ने इसको विरोध भी किया था। और आज मिहान में हमने 1 लाख का आंकड़ा पूरा हुआ है और उसमें SCL, TCS, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ये बड़ी कंपनियां तो है, पर टाल जो कंपनी है उनमें एयरबस और बोइंग के 1200 पार्ट्स तैयार होते हैं। भारत सरकार ने जो राफेल खरीदे किया है फ्रांस की सरकार से, डेसॉल्ट कंपनी से, वो राफेल अब नागपुर में बन रहा है, काफी बन चुके हैं। और इसके बाद उन्हीं का डोसाल्ट का फॉल्कन जेट 11 और 13 सीटर का कंप्लीट जेट नागपुर में बनने जा रहा है। जो हमारा MRO है, एयर इंडिया का और प्रफुल्ल भाई का, दोनों भी जोरों में चल रहे हैं। 8-8, 10-10 विमानें खड़े रहती है। अब MRO के लिए सिंगापुर और दुबई जाने की जरूरत नहीं है। अभी एक 10 दिन पहले भारत सरकार के हमारे MRO के अधिकारी और बोइंग कंपनी के अधिकारी मेरे पास आए थे और भारत में जो पैसेंजर प्लेन है उसका कन्वर्शन वो अभी गुड्स प्लेन में कर रहे हैं। और इसका भी बोइंग का बड़ा काम हमारे नागपुर के एयर इंडिया के ये MRO में शुरू हो रहा है। ये भी बहुत खुशी की बात है, जिसके कारण ये एविएशन का हब बनने जा रहा है। हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी काम शुरू हुआ है और उसके साथ साथ मिहान में अनेक प्रकार के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अनेक कंपनीज आ रही है। 1 लाख लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिला है और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस 3 साल में 3 लाख से ज्यादा रोजगार विदर्भ में निश्चित रूप से डायरेक्ट रोजगार उपलब्ध होंगे, ये मेरा विश्वास है। विदर्भ में रोजगार उपलब्ध हो, विदर्भ का ग्रोथ रेट बढ़े और उसमें इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ एग्रीकल्चर में भी विकास हो, यही हमारा प्रयास था। मुझे बहुत खुशी है कि मदर डेयरी हमने यहां लाई, 5 लाख लीटर दूध अब वो इकट्ठा कर रही है और आने वाले 3 साल में 50 लाख लीटर का उद्दिष्ट पूरा करके विदर्भ के किसानों को समृद्ध और संपन्न करने का काम हम करेंगे। जो एम्ब्रियो ट्रांसफर 2 लीटर की गाय से 20 लीटर की गाय तैयार होगी और गोरा नहीं होगा, गोरी होगी, ऐसे 3 सेंटर देश में शुरू हुए हैं। एक सेंटर पहला हमने वेटरनरी यूनिवर्सिटी नागपुर में शुरू हुआ, दूसरा चितई डेयरी सांगली में शुरू हुआ और एक पवार साहब ने बारामती में शुरू किया है। ये तीनों सेंटर का उद्घाटन करने का सौभाग्य मुझे मिला
और जिसके कारण एक नई क्रांति हमारे यहाँ के कृषि क्षेत्र में होगी और हर देशी गाय 20 लीटर के दूध के ऊपर की होगी तो किसान समृद्ध और संपन्न होंगे। हमारे अमरावती जिले में कॉटन के रूप में करीब 22 इंडस्ट्रीज आई है और 25,000 युवाओं को काम निर्माण हुआ है। यहाँ विशेष रूप से वर्धा में एक नोबल एक्सप्लोजिव था, वो बंद पड़ा था। वसंतराव साठे थे तो उन्होंने उसकी शुरुआत की थी उस समय। उसके जो IPCA करके कंपनी है उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन आदरणीय श्री प्रेमचंद जी गोधा, प्रेमचंद जी है यहाँ, थोड़ा आप खड़े हो जाइए, ये आए हैं, उन्होंने उसको लिया है और वहां भी वर्ल्ड स्टैंडर्ड की बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वर्धा जिले में शुरू हो रही है और जिसमें करीब 2,500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है और 500 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा और 1,000 से 1,500 लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। मुझे इसके साथ खुशी यही भी है कि हम केवल नागपुर का नहीं सोच रहे, हमारे विदर्भ के सभी डिस्ट्रिक्ट में जो बैकवर्डनेस है ये कैसे दूर हो और यहाँ के रॉ मटेरियल को कैसे अच्छी कीमत मिले। हमारे यहाँ का कपास, सूत और ग्रे क्लॉथ बांग्लादेश को जाता है और इसलिए हमने ड्राई पोर्ट खोला है सिंधी में और वो ड्राई पोर्ट में भी अब रेलवे चलना शुरू हुआ है। देवेंद्र जी ने लॉजिस्टिक पार्क के लिए 1,200 करोड़ रुपए दिए हैं और NHI के तरफ से मैंने भी अपने मिनिस्ट्री से 1,200 करोड़ से 2,400 करोड़ मिले हैं और अब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब 0 माइल जो नागपुर है वो अब वर्धा और नागपुर की सीमा पर सिंधी पोर्ट को लगकर निर्माण हो रहा है और जिसके कारण हम वर्ल्ड की किसी भी दिशा में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अब नागपुर से शुरू हो जाएगा और एक प्रकार से मुंबई का समुंदर अब नागपुर तक आया है। मुझे बहुत खुशी है कि देवेंद्र जी को मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे यहाँ जिस प्रकार से लॉजिस्टिक में इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हो रही है उसी प्रकार से ट्रेन मैन पावर करने की आवश्यकता है। हमारे एडवांटेज विदर्भ के टीम ने काफी अध्ययन किया, काफी प्रेजेंटेशन भी लिए हैं। पीयूष गोयल जी को पता होगा कि उन्होंने रेलवे मंत्री थे तब बड़ौदा में एक गति शक्ति की लॉजिस्टिक यूनिवर्सिटी बनाई है। उसकी वाइस चांसलर अलका मिश्रा वो अभी हमारे NHCML के एक बोर्ड पर भी है। तो मैं 3-4 महीने से उनके पीछे पड़ा, उनको वहां का भी अनुभव था, वो रिटायर्ड हो गई और उन्होंने ओडिशा में हमारे ADB के सहयोग से बहुत बड़ी स्किल यूनिवर्सिटी भी बनाई है। उनके साथ बैठकर एडवांटेज विदर्भ ने, यहाँ के हमारे टीम ने काफी अध्ययन किया और ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफ स्किल एंड लॉजिस्टिक, ऐसी विदर्भ ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफ स्किल एंड लॉजिस्टिक बनाने के लिए हमने एक प्रपोजल तैयार किया है और ये जो लॉजिस्टिक पार्क तैयार हो रहा है बुटीबोरी में आगे वर्धा और नागपुर जिले की सीमा पर, वहां इस यूनिवर्सिटी का निर्माण करने के लिए 100 एकड़ जगह अगर महाराष्ट्र सरकार देगी, लीज पर ही दी, मालक भी महाराष्ट्र सरकार ही बने, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी केवल होनी चाहिए, यही हमारी इच्छा है और उसके कारण वर्ल्ड स्टैंडर्ड का ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट का और ये लॉजिस्टिक का अगर हमारे युवाओं को मिल जाएगा तो निश्चित रूप से आगे के विकास में इसका उपयोग होगा। देवेंद्र जी जरूर इस पर विचार करें, ऐसा मैं उनसे अनुरोध करता हूं। हमारे IIM के डायरेक्टर मैत्री जी यहां बैठे, हमारा IIM वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बना है। हमारे एम्स है, मेडिकल कॉलेजेस है, 49 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, नर्सिंग मुंजी आ गया, हमारी सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी आई है, हम एजुकेशनल हब है, मेडिकल हब है और टाइगर कैपिटल भी है। ताडोबा, उमरेड और पेंच, इसमें वर्ल्ड में टूरिस्ट आ रहे हैं। वेस्टर्न कोल फील्ड के कारण हम कोल का सेंटर है और कोल गैसिफिकेशन में भी यहां से प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अमोनियम नाइट्रेट, मिथेनॉल, LPG में जो मिक्स कर सकते हैं ऐसा DME, ये सब हम यहां तैयार करेंगे जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, जिसके लिए WCL ने इनिशिएटिव लिया है। मेरा विश्वास है कि जिस गति से ये सब डेवलपमेंट हो रही है, इन्वेस्टर आ रहे हैं, तो विदर्भ की तस्वीर बदल रही है। हमारा विश्वास है कि विदर्भ का विकास हो, विदर्भ के गांव, गरीब मजदूर किसानों का कल्याण हो और विदर्भ में जो ऑरेंज है, नागपुर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है, इसी 18 तारीख को इसी महीने में विदर्भ के
ऑरेंज उत्पादक किसानों को लेकर मैं स्पेन में जा रहा हूं। वहां 1 एकड़ में 30 टन संतरे का प्रोडक्शन है और हमारा 12 से 15 टन है। हमारा जो ऑरेंज है उसकी टेस्ट और स्पेन की ऑरेंज में बहुत फर्क है और अब कोशिश कर रहे हैं कि वहां के टैंगो जो ऑरेंज की कलम है उसको नागपुर ऑरेंज के साथ जोड़कर हम लोग ऑरेंज रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ हमारे ऑरेंज का भी विकास करने के पीछे पड़े हैं। यहाँ फिशिंग का बहुत अच्छा सेमिनार हुआ और विदर्भ में 6000 मालगुजारी तालाब है। वो सपना अभी पूरा नहीं हुआ है कि जो स्वीट वाटर में जो प्रॉन्स होते हैं और सॉल्ट वाटर में प्रॉन्स होते हैं, हमारे समुद्र में जो है वो सॉल्ट वाटर के हैं। हमारे गढ़चिरौली, चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया, नागपुर जिले में मालगुजारी तालाब और हमारे इरिगेशन डैम में हम स्वीट वाटर के प्रॉन्स तैयार करना चाहते हैं और वो प्रॉन्स अगर तैयार होंगे तो मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में यहां से फिश और प्रॉन्स को एक्सपोर्ट करने में विदर्भ देश में आगे रहेगा। इसके ऊपर भी काम हो रहा है। आज ही यहां एक एमओयू साइन हुआ। लंदन के एक उद्योगपति ने 500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट फिशिंग सेक्टर में आज ही यहां एमओयू साइन किया है। मेरा विश्वास है कि विदर्भ की जो स्ट्रेंथ है उसका उपयोग करके आने वाले समय में विदर्भ का विकास करने की योजना हमने बनाई है। भंडारा और गोंदिया जिला जो है वो हमारा एक प्रकार से राइस का हब है। बड़े प्रमाण पर यहां से चावल एक्सपोर्ट होता है। मैं अभी प्रफुल्ल भाई को कह रहा था कि राइस ब्रांड तेल वहां बड़े प्रमाण पर होता है और अलग अलग प्रकार के अच्छे राइस को तैयार करके आने वाले समय में अब राइस का एक्सपोर्ट भी बड़े प्रमाण पर हो रहा है, जिसके कारण किसानों को अच्छे भाव भी मिलने वाले हैं। राइस से इथेनॉल भी बन रहा है और इसलिए भंडारा गोंदिया जिले में भी राइस का प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाए पर एकड़, इसके ऊपर भी हमने एग्रो विजन में अध्ययन किया है। मेरा विश्वास है कि विदर्भ के सर्वांगीण सेक्टर में, एजुकेशन में, हेल्थ सर्विसेज में, जल, जमीन, जंगल, जानवर पर आधारित हमारी जो जो नीतियां उसके आधार पर नई टेक्नोलॉजी को लाकर केवल आईटी सेक्टर में नहीं तो बायोटेक्नोलॉजी से लेकर मिल्क इंडस्ट्री तक हमने सर्वांगीण विकास की योजनाएं तैयार की है और आने वाले समय में और बड़े बड़े उद्योग यहां आने वाले हैं। आदरणीय देवेंद्र जी अपने भाषण में वो कौन सी इंडस्ट्री आने वाली है उसके बारे में बताएंगे। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी यूनिवर्सिटीज, आईआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, आईआईएम, इनका भी बड़ा सहयोग है। इस हमारे औद्योगिक महोत्सव की सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि पहले दिन 18,000 स्टूडेंट आए थे और दूसरे दिन 20,000 स्टूडेंट आए थे। हमारे प्रो वीसी यहाँ उपस्थित है, आईआईएम के डायरेक्टर उपस्थित है, हमारी यहाँ जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज है उनके वाइस चांसलर, उनके सहयोग के कारण, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल है उनके कारण, यहाँ बहुत से कॉलेजेस के स्टॉल भी है और उसके कारण इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, एमबीए ग्रेजुएट जो है वो बड़े प्रमाण पर यहाँ आए और उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ अध्ययन भी किया है और एंटरप्रेन्योर बनने की प्रेरणा भी उनको मिली। जेम्स एंड ज्वेलरी के पूरे महाराष्ट्र के लोग यहाँ आए थे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हम लोग ट्रेनिंग और डिजाइनिंग का काम करके हमारा यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़े, इसकी भी योजना हमारे रोकड़े जी और उनके सहयोगी तैयार कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि बदलती हुई स्थिति में बहुत अच्छी प्रगति और विकास की ओर हम जा रहे हैं। हम सब जिलों का विकास करना चाहते हैं। एग्रीकल्चर में हमारे देश का सबसे बड़ा एग्रो कन्वेंशन सेंटर, जिसके लिए देवेंद्र जी ने करीब 450 करोड़ रुपए दिए हैं, उसका भी काम शुरू हुआ है और एक तरफ दोनों रेलवे स्टेशन अच्छे बन रहे हैं, एक तरफ हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम शुरू हुआ है। ये सब जो परिस्थितियां हैं इसके कारण इन्वेस्टमेंट आएगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, एग्रीकल्चर में, जिससे रोजगार का निर्माण होगा और विदर्भ की गरीबी दूर होगी। कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा और सभी तहसील प्लेसेस पर उसका विकास का परिणाम दिखेगा। आज देवेंद्र जी घोषणा करने वाले उसमें से एक इलेक्ट्रिक बस का भी प्रोजेक्ट है और उनको 10,000 ड्राइवर चाहिए और इसलिए मैंने भी जाहिर किया और मैं आप सबको आग्रह करूंगा कि निश्चित रूप से विदर्भ की हर तालुका प्लेस पर हम एक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, एक विशेष रूप से फिटनेस सेंटर
और अगर आपको अच्छा लगे तो स्क्रैपिंग सेंटर आप शुरू करिए। आज ये टाटा के एमडी मुझे मिले, शिरीष वाघ, उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने 3 स्क्रैपिंग सेंटर का उद्घाटन करने के लिए मुझसे समय मांगा। तो मैं चाहता हूं कि ये बड़ा इकोनॉमिकली पोटेंशियल का है, तो विदर्भ के पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने तालुका प्लेस है उनको सबको मैं अपने विभाग की ओर से ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर और फिटनेस सेंटर, जिसमें 3.5 करोड़ रुपए की ग्रांट है, वो देने के बारे में घोषणा करता हूं। और आप जरूर उसको खोलिए, ताकि 22 लाख ड्राइवरों की कमी है। और ये अगर हमारे आदिवासी क्षेत्र के युवाओं को ये अगर ट्रेनिंग आप देंगे तो इसका फायदा होगा। देवेंद्र जी ने और इसके आगे जाकर और भी कुछ योजना को बढ़ा, उसके बारे में वो जानकारी देंगे। एक प्रकार से एक बहुत अच्छे पॉजिटिविटी के साथ आज हमारे इस कार्यक्रम का समारोह हो रहा है। और आदरणीय पीयूष जी हमारे आमंत्रण पर इस समय यहाँ आए, इसलिए उनके प्रति मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। देवेंद्र जी तो अपने हैं, और इस आज के इस हमारे कार्यक्रम में और इस औद्योगिक महोत्सव में उनके भी इंटरेस्ट, इन्होंने इनिशिएटिव का बहुत बड़ा परिणाम मिला है। आज तक के विदर्भ के इतिहास में हमारे मुख्यमंत्री जी ने इंटरेस्ट लेने के कारण आज 7.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आज विदर्भ में आई है। आप सब जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। मेरे मित्र आदरणीय प्रफुल्ल भाई भी यहाँ आए हैं। मैं कोशिश कर रहा था कि प्रफुल्ल भाई इसमें और इंटरेस्ट आप लो, आप विदर्भ के हो, और इसलिए मेरे साथ अभी आपके आभार तो मैं मानता नहीं, क्योंकि आप यही के हो। तो आपको अगले साल से इसमें और इंटरेस्ट लेना है, और इस काम में आपका भी सहयोग चाहिए। विदर्भ के सभी पार्टी के सांसदों को, एमएलएस को, मंत्री को, सब लोगों को हमने बुलाया और सबको हमने कहा है कि आप इसमें इंटरेस्ट लीजिए, और सब मिलकर विदर्भ में जो प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत का, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी का और विश्वगुरु बनने का, उसमें महाराष्ट्र अपना योगदान देगा ही, पर उसमें विदर्भ लॉयन शेयर उठाएगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। फिर से एक बार आपके सभी इंडस्ट्रीज को, आप सबके सहभाग के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से एक बार अभी अधिकारीगण है, उनका भी बहुत सहयोग मिला है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा भाषण मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार। बेंडे जी वर्तियान ऊपर। आज के इस बेहद महत्वपूर्ण तथा अत्यंत खुशी के अवसर पर आपने अपने बहुमूल्य विचारों की सौगात हमें दी। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद। आणि आता आपल्यासोबत मंचावरती उपस्थित आहेत श्री सुनील मेंढेजी। मी AIDच्या कार्यकारिणी समितीच्या सदस्यांपैकी एक डॉक्टर, अच्छा आप आइए, डॉक्टर विजय शर्मा, अध्यक्ष एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, स्वागत कर रहे हैं माननीय श्री सुनील मेंढे जी। Ladies and gentlemen, the active participation and involvement of industry is most essential for the growth and in achieving the vision laid down under various initiatives. We have with us Shri Ajay Sancheti, former Member of Parliament and Chairman of the Organizing Committee of Advantage Vidarbha. I request you, sir, to kindly address this august gathering. आदरणीय नितिन गडकरी जी की प्रेरणा से शुरू एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज का ये कार्यक्रम खासदार एडवांटेज विदर्भा 2025 में मंच पर विराजित महाराष्ट्र राज्य के लाडले और कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, भारत सरकार में मंत्री उद्योग और वाणिज्य श्री पीयूष गोयल जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, प्रख्यात उद्योगपति और सांसद
मेरे बड़े भाई श्री प्रफुल्ल भाई पटेल, मंच पर उपस्थित सभी अधिकारीगण, अलग अलग पार्टियों से पधारे हुए नेतागण, भाई और बहनों, मेरे मित्र आशीष काले जो कि एआईडी के अध्यक्ष हैं, जब भी उनसे बात होती थी वो कहते थे कितना भी काम करो नितिन जी के पास जाके जब सोचते हैं कि बता दें कि ये इतने इतने काम आपने बोले थे ये सब हो गए, वो लिस्ट तो बाजू में रह जाती, वो 4 और नई चीजें बताते, ये क्यों नहीं ऐड कर सकते अपन। मतलब चिंता ये होती है कि कार्यक्रम कल है आखिरी दिन तक, ये भी क्यों नहीं हो सकता, वो भी क्यों नहीं हो सकता। नितिन जी जब भी जागते हैं, सोते हैं, उनको यही लगता है कि विदर्भ के लिए, नागपुर के लिए, अपने सब लोगों के लिए मैं क्या करूं और क्या नहीं। इसलिए महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री जब उसके उद्घाटन में आए थे तो उन्होंने कहा कि नितिन जी आप सिर्फ नागपुर के नहीं है, ये कोकण महोत्सव भी अब आपको शुरू करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है कि बड़े सौभाग्यशाली है हम लोग, नितिन जी, देवेंद्र जी ऐसे 2 सुपुत्र नागपुर से हैं और विदर्भ की धरती को उन्होंने नागपुर का ही हिस्सा मानकर इसको तेजी से कैसे आगे बढ़ाना ऐसा तय कर लिया है। आज हम सब लोगों को उनको भी सुनना है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यहाँ पे टेक्सटाइल हो, यहाँ पे स्टील हो, गढ़चिरौली की चर्चा अभी देवेंद्र जी के कारण गढ़चिरौली यहाँ पे अभी फ्लेवर ऑफ द सीजन बन गया है। हर साल कुछ न कुछ नया होता है, लेकिन गढ़चिरौली में पहली बार ऐसा हुआ है कि स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहीं का पालक मंत्री पद स्वीकारा है। देखिए, बहुत चीजें कहने की नहीं होती, उसको समझ जाना पड़ता है। इसका मतलब उसको वो कहां ले जाना चाहते हैं। अतिशयोक्ति होगी मेरी ये बोलना, लेकिन मुंबई के बाद में आने वाले समय में अगर सब में ज्यादा टैक्स कहीं से जाएगा तो शायद गढ़चिरौली से जाएगा। ये आने वाले 5 से 10 साल में आप सब लोग देखेंगे। और कल जो अनाउंसमेंट सज्जन जिंदल जी ने की कि स्पोक एंड हब का जो मॉडल है, मतलब वो एक बड़ा यूनिट लगाएंगे, विश्व का सब में बड़ा यूनिट, लेकिन वो चाहते हैं कि विदर्भ के एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट जितने हैं वहां पे सब उनकी एंसिलरी या दूसरे उनके जो माल बनेगा उस पर आधारित उद्योग वो लगाए। हर चीज वो खुद नहीं करना चाहते। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ही उनको सजेस्ट किया था कि मैं चाहता हूं मेरे यहाँ के 100, 200, 500 जो उद्योगपति हैं वो भी इंडस्ट्री में आगे और बढ़े। इस तरीके से भाई मेरा आप सबसे अपील है, जितने भी क्षेत्र है यहाँ पे जितने बड़े लोग आ रहे हैं वो आप लोगों के सहयोग के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। हम लोगों को खुद को उसके लिए अपने को, अपने नए पीढ़ी को तैयार रहना पड़ेगा। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, बहुत बड़े बड़े वक्ता यहाँ बैठे हैं, हमको उनको सबको सुनना है। इसलिए मेरा एक ही कहना है, ये जो एडवांटेज विदर्भा है इसका स्वरूप हर साल दर साल बढ़ते जा रहा है। आप लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन इसे और मजबूत करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए शुक्रिया। और अब माननीय राज्यसभा सांसद श्री प्रफुल्ल पटेल जी से मैं विनती करती हूं कि वे आज के इस अहम अवसर पर उपस्थित सभी को संबोधित करें। महाराष्ट्र के लोकप्रिय मगर उससे भी ज्यादा कर्तव्यगार और दूरदृष्टि रखने वाले हमारे ही विदर्भ के सुपुत्र और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, जिनकी प्रेरणा से विदर्भ ही नहीं लेकिन पूरे देश में रोज नई नई योजनाओं के माध्यम से विदर्भ का और देश का विकास हो रहा है, और जिनकी प्रेरणा से आज ये कार्यक्रम विशेष करके विदर्भ पर फोकस करने के लिए आयोजित किया है। वैसे हमारे सबके लाडले और आदरणीय विकास पुरुष श्री नितिन गडकरी जी, महाराष्ट्र के ही हमारे का तो सौभाग्य है कि देश के उद्योग और वाणिज्य मंत्री भी पीयूष गोयल जी भी हमारे ही महाराष्ट्र के भूमि के सुपुत्र हैं। और इसलिए आज दिल्ली और मुंबई की डबल इंजन सरकार की बात होती है, हमारे पास या महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार इधर ही बैठी है।
मोदी जी तो हमारे ऊपर वरद हस्त रखेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में ही ट्रिपल इंजन की सरकार आज यह मंच पर विराजित है। और इसलिए आपकी ये रेलगाड़ी, ये जो इंजन जो दौड़ रहे हैं, उसके साथ हमने भी हमारा डब्बा जोड़ दिया है, राजनीतिक भी डब्बा जोड़ दिया है। देवेंद्र जी, पीयूष जी, नितिन जी के साथ हमारे छोटे भाई अजय संचेती जी बैठे हैं, चैनसुख जी हैं, हमारे सुनील फुंडे जी है, चित्रा वाघ जी है, चरण सिंह ठाकुर जी हैं, हमारे आशीष काड़े, जिनके बहुत पुराने हमारे पारिवारिक व्यावसायिक संबंध, इनकी सबसे ज्यादा जीप हम ही लोग खरीदते थे पहले। और हमारे, सही में मैं कहूंगा कि उद्योग सचिव जो हमारे हैं अनिल बगन जी, उनको विशेष करके हम सब लोगों ने यहाँ पर, अधिकारी का नाम हम कम लेते हैं, लेकिन इनको विशेष करके हमने यहाँ पर स्वागत करना चाहिए कि बहुत ही प्रोएक्टिव, डायनामिक आपने बराबर चुनकर व्यक्ति बिठाया है देवेंद्र जी, क्योंकि हमारे विजन को मैच करने के लिए ब्यूरोक्रेसी भी उतना ही हमारे साथ सोच और काम में आगे रहनी चाहिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत सारे महानुभाव बोलने वाले, अभी पीयूष जी और देवेंद्र जी बोलने वाले हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि विदर्भ में नितिन जी, आपने बहुत अच्छा ये कार्यक्रम शुरू किया है, और हमारे अगर एक एक डिस्ट्रिक्ट का मैपिंग करके कौन से डिस्ट्रिक्ट में हम क्या ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, उस हिसाब से अगर हमने योजना बनाई तो डेफिनेटली विदर्भ में जो आज हम लोगों को उन्नति जहां तक पहुंची है, इससे 100 गुना ज्यादा हम वो उन्नति प्राप्त कर पाएंगे। गढ़चिरौली का उल्लेख सबने किया, मुझे भी वहां पर जाने का सौभाग्य मिला, देखा मैंने। सही में अगर आप जो वहां माइन पर नहीं गए, अगर आप वहां देखेंगे तो जिस तरह से वो वहां पर धातु की चमक ऐसे ही ऊपर ही है, ऐसा नहीं लगता है कि खोदना पड़ेगा और उसके बाद हमको कुछ दिखेगा। बिल्कुल वहां पर आयरन ओर जमीन पर ही हम लोगों को मिट्टी के साथ मिला हुआ, ऐसा खाली करो तो केवल आयरन ओर अपने हाथ में रह जाएगा, मिट्टी सब निकल जाएगी। इतना सुंदर वहां पर हमारी निसर्ग ने हमको धातु दिया है, उसका सदुपयोग केवल गढ़चिरौली के लिए ही नहीं, हमारे पूरे विदर्भ के सामूहिक विकास के लिए हो सकता है। और जहां मिहान की बात कही, मिहान में बहुत सारा नया इन्वेस्टमेंट आने जा रहा है, और थोड़ा अगर हम लोगों ने हमारा मॉडल को ट्वीक किया तो विदर्भ में और खास करके मिहान में हम लोग इसको एरोस्पेस और एरो एविएशन सेक्टर का हब पूरे इंडिया का बना सकते हैं, ये विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं। और आज जो बोइंग का एमआरओ भी हम लोग वहां देखते हैं, जो आज एयर इंडिया का एमआरओ हम कहते हैं, वो एयर इंडिया का एमआरओ, देवेंद्र जी आपको भी मालूम है, ये पूरा हम लोगों ने जब एयरक्राफ्ट परचेज किए थे, बोइंग कंपनी ने हमको ये ग्रांट में पूरा बनाकर दिया था, एयर इंडिया को हैंडओवर किया था। वहां से वो इकोसिस्टम शुरू हुई, डसाओ वहां पर आया, उसके बाद में टाटा एडवांस सिस्टम्स आई, वहां पर हमारी बेटे की कंपनी इंडमार आई, और आज इस तरह से अगर हम इस इकोसिस्टम को बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली मिहान को हम पूरे इंडिया का, केवल इंडिया का ही नहीं, एशिया का भी हम एविएशन हब बना सकते हैं, ये विश्वास मुझे है। और थोड़ा बहुत मुझे इस सेक्टर की जानकारी होने की वजह से मैं देवेंद्र जी को, नितिन जी को कहूंगा कि इसमें विशेष ध्यान दीजिए, ये काम बहुत संभव है। और नितिन जी, आपको मैं विश्वास देता हूं, अगले साल आप जैसे यहां पर 3 दिन मान ठोक के बैठते हैं, वैसे मैं भी आपके साथ यहां पर कंधे से कंधा मिलाकर, और देवेंद्र जी को भी पकड़ लेंगे। जिस दिन मेरी उनसे मुलाकात हुई 7 दिन पहले, तो देवेंद्र जी तभी डावोस से आए थे, उसी दिन मैं मिला, और मैंने कहा कि भाई वहां नितिन जी ने कार्यक्रम रखा है। अरे हो, तुरंत पीए को बुलाया, बोले उद्घाटन में भी जाऊंगा और समारोह कार्यक्रम में भी जाऊंगा। और इसी वजह से
आज देवेंद्र जी का जो उत्साह है, नितिन जी का तो खैर आइडिया ही आइडिया है, आइडिया का भंडार अगर किसी के पास है तो वो नितिन गडकरी जी है। और इसीलिए आप और हम सौभाग्यशाली है कि हमारे विदर्भ में ऐसे हमारे महान सपूत हैं कि जो हमको बहुत आगे ले जा सकते हैं। और मैं अंत में इतना ही कहूंगा, विदर्भ के लिए इससे अच्छा सुनहरा मौका देवेंद्र जी नहीं आ सकता है। हमारे मुख्यमंत्री आप, नितिन जी आप हमारे केंद्र में मंत्री, और पीयूष भैया आपको भी यहां से जुड़ना पड़ेगा, खाली मुंबई से नहीं, आपको यहां से भी जुड़ना पड़ेगा और हम सब लोगों को मिलकर विदर्भ का विकास करना होगा। ऐसा बहुत कम रेयर ओकेजन आता है कि पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम दिल्ली से मुंबई नागपुर तक हमारे लिए ट्यून्ड इन है। हम सब लोग इसके लिए काम करें, इतना ही मैं कहूंगा। नितिन जी को, देवेंद्र जी को, पीयूष जी को और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सक्सेसफुल हमारा ये कार्यक्रम हुआ, एडवांटेज विदर्भ का विकास का कार्यक्रम हमारा पूरा हो रहा है। आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम सपोर्टिंग पार्टनर्स का सम्मान करेंगे। टाइम नाउ टू फेलिसिटेट आवर सपोर्टिंग पार्टनर्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इवेंट इज इन पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, and we have the Secretary Industries Maharashtra, Dr. P. Anbalgan. Could I request Gadkari Saab to please felicitate Dr. P. Anbalgan, Sachiv Udyog Maharashtra. Let us hear it loud, ladies and gentlemen. Event is supported by Department of Tourism, Government of Maharashtra. We have Shri Manoj Suryavanshi, Managing Director, Maharashtra Tourism Development Corporation. गडकरी साहब से मैं विनती करती हूं, व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ श्रीयुत मनोज सूर्यवंशी यांचा त्यांनी सत्कार करावा। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं गडकरी साहब दोनों से मिलकर गुजारिश करूंगी, अगले सम्मान करें। आवर प्राइम स्पॉन्सर्स Lloyds Metals and Energy Limited. We have the Executive Director of Lloyds Metals and Energy Limited, Shri S. Venkateshwaran. Shri S. Venkateshwaran, Executive Director, LMEL, are prime sponsors, Lloyds Metals and Energy Limited. This event is powered by World Trade Center Nagpur, Dr. Atul Goel, Managing Director, Goel Ganga Group, and Anup Khandelwal, Director, WTC. Shri Anup Khandelwal, Sanchalak, World Trade Center Nagpur, receiving the honor on behalf of Dr. Atul Goel, Managing Director, Goel Ganga Group. Ladies and gentlemen, the institutional partner IIM Nagpur, Dr. Bhimraya Maitri, Director IIM Nagpur, is here with us. I request the Honorable CM and Gadkari Saab to jointly do the honors. Dr. Bhimraya Maitri, Sanchalak IIM Nagpur, institutional partner. And Shri Rohit Agarwal of Sun God Farm. Shri Rohit Agarwal of Sun God Farm. Knowledge partner of the event, Dr. Rajendra Kakade, Pro Vice Chancellor, Rashtra Sant Tukadoji Maharaj, Nagpur University.
धन्यवाद. आप अपना स्थान ग्रहण करें. Ladies and gentlemen, it is much appreciated of the industry to have aligned with the vision and moved towards taking India on the growth trajectory as we stand at the threshold of a new chapter for the nation. The vigorous engagement over the last 3 days further strengthened the private investment, resulting in imparting an additional impetus. The MOU signing segment now speaks volumes about the importance of this event. We will now exchange MOUs in presence of the honorable ministers and all the dignitaries seated on the dais, and we all will be witnessing some golden moments for Vidarbha. So let me call upon Artificial Electronics Intelligent Material Limited, Polymatic Electronics, and we have Shri Ishwara Rao Nandan, MD CEO, Manoj Kumar Bajaj, CFO, Palanasamy M, GM, Vishal Nandan, Executive Director. So ladies and gentlemen, Artificial Electronics Intelligent Material Limited will be investing in Nagpur in the electronics semiconductor sector. We have Dr. P. Anbalgan, Secretary, Industries, Government of Maharashtra, on behalf of the Government of Maharashtra. The proposed investment is 10,000 crore rupees with a direct employment of 500. Polymatic Electronics is India's first and foremost semiconductor chips manufacturer, having manufacturing plant in Tamil Nadu, Singapore, UAE, CA, USA, under expanding its footprint globally. Polymatic's last year revenue was $146 million, having target of $300 million in the current financial year. The company is also into electronics design and development, embedded systems optimization, manufacturing, and the like. They are headquartered in Tamil Nadu, and the sector is electronics. So congratulations. And then we move to the Shrem Group of companies. Shri Nitin Chatwal, MD, Chairman, Shrem Group. Shri Hitesh Chatwal, Director, Messrs. Shrem Investments Private Limited. Shri Keshav Porwal, Shri Arjun Jetli, along with the technology and industry partner on behalf of Praj Industries Limited. Shri Uday Krishnaji Kulkarni, Associate Vice President. Shri Sudarshan Kendre, Senior General Manager of Business. So the MOU is for a plant located in Vidarbha. Sector is biofuels, and the proposed investment is rupees 800 crores, direct employment 100. Shrem Group of companies are a systematically important development and investment conglomerate that are involved in the key sectors of infrastructure, hospitality, real estate. The Shrem Group has over the past 15 years funded, developed and executed various projects across India. Headquartered in Mumbai, the sectors are real estate, hospitality, Shrem Infrastructure, finance. Company is planning to enter a new sector of biofuel, and the company plans to establish grain-based mega biofuel, that is ethanol production plant in Maharashtra. Shrem is developing affordable housing and premium residential properties at several locations across India, apart from this. So ladies and gentlemen, after the MOU exchange, in addition to these two MOUs, an EV bus manufacturing company has planned to establish an electric bus manufacturing facility here in Nagpur. They will invest additional 50 crore rupees to set up an EV training center in the city. This MOU of 3,500 crore was signed recently in Davos. So this facility will be dedicated to training drivers, technicians and other personnel in the EV sector. We have the chairman of Olectra, Shri KV Pradeep. I will request you, sir, to kindly step up on the stage and share a few words with us. Shri KV Pradeep, Chairman, Olectra. Good evening, sir. I am KV Pradeep, Chairman and Managing Director, Electra Green Tech, Hyderabad. We are one of the leading electric bus manufacturing companies in India. We have almost 10,000 plus bus orders in Maharashtra. The Honorable Chief Minister
has advised us to establish one more manufacturing plant in Maharashtra. We examined the land and other infrastructure that is available in Maharashtra. We felt very great of it, and immediately we thought of signing a MOU with the government of Maharashtra. The MOU was signed for about 3,500 crores along with establishing the manufacturing facility and other investments. We signed in Davos, and within a week's time, we got to know that the incentives what have been requested from our side have been sanctioned, and also we got to know that whatever the site that we identified, it has been allotted to us. The most electrifying government which I could see, and we felt very good of it. Also, the Honorable Minister Sri Gadkari ji has advised us to establish a training center where we can train the drivers. As of today, we require about 15,000 drivers. Apart from the drivers, also we need electricians who can do the service for the electric buses, and also the technicians who has to attend the after sales. We require about 10,000 numbers. All put together around 35,000 people we require to get trained for the upcoming 20,000 buses which we are going to deploy across the Maharashtra state. So we are going to add the facility what is being planned earlier, and another 50 crores of amount is being spent there. So with which it becomes a comprehensive facility where we manufacture the buses, and also we train the people to operate and to service that. Thank you very much, sir. Thanks for all your kind support. Thank you very much. Time now, ladies and gentlemen, to unveil the Vidarbha Skill University. Could I request all the dignitaries to come together for unveiling the Vidarbha Skill University? Let us capture these moments in the form of photographs. यादगार पल हम सभी के लिए कैप्चर हो रहे हैं फोटोग्राफ्स के रूप में. या सुवर्ण क्षणांचे आपण सर्व साक्षीदार. जोरदार टाळ्यांनी आपण या नवीन लॉनचा स्वागत करूया. धन्यवाद. और अब केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी से मैं सविनय प्रार्थना करती हूं कि वे उपस्थित सभी को मार्गदर्शन करें. हम सबके प्रिय महाराष्ट्र के बहुत ही कर्तृत्ववान, ऊर्जावान और युवा मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, द मैन ऑफ आइडियाज, जिनके पास आप कभी भी चले जाओ. जो हमारे यहाँ के आयोजक बता रहे थे कि पुराने काम छोड़ो, नए 4 आइडियाज आपके समक्ष आ जाते हैं. मैं समझता हूं वो अंडरस्टेटमेंट था. आपको चाइनीज खाना भी मिलेगा, पर एज दे से देयर इज नो फ्री लंच. तो उसका पूरा भुगतान 15 आइडियाज के साथ, इलेक्ट्रिक बस का ये करो, इथेनॉल ये करो, बायोफ्यूल में ये करना है, बाम्बू का टी शर्ट पहना है मैंने, मेरी बाम्बू की घड़ी देखो. ऐसे लगातार जिनका मन, जिनका तन और जिन्होंने अपना पूरा जीवन इनोवेशन को समर्पित किया है, ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री, हम सबके लोकप्रिय नेता माननीय नितिन गडकरी जी, और आज के इस खासदार औद्योगिक महोत्सव के शिल्पकार
और वास्तव में मैं अभी अभी यही बात कर रहा था नितिन जी से कि मेरा तो पहला टर्म है लोकसभा में। मुझे अंदाजा नहीं था कि इतने सारे जमीनी काम करने पड़ेंगे। और प्रफुल्ल भाई गलत बोल के गए कि मैं मुंबई से इंडस्ट्री विदर्भ लाऊं। अब मुझे चिंता ये हो रही है कि यहां से कैसे मुंबई लेके जाऊं लोगों को। अगर गढ़चिरौली, विदर्भ, अमरावती ये सब इतना डेवलप करोगे तो मुंबई कहीं पीछे नहीं रह जाए। हम सबके बीच उपस्थित चेयरमैन इस आज के आयोजन के अजय संचेती जी, आशीष काले जी, हमारे बड़े भाई चैनसुख संचेती जी, सुनील मेंढे जी, उद्योग सचिव डॉक्टर अना बलगन जी, सभी सम्मान्य मंच और यहाँ पे उपस्थित उद्योग जगत के, विदर्भ के महानुभाव, सभी मीडिया के मित्र, भाई और बहनों, बहुत खुशी की बात है कि इस दूसरे ही एडिशन में जो एडवांटेज विदर्भ माननीय नितिन जी ने शुरू किया, उसमें इतने बड़े पैमाने पे पूरे देश से लोग आए, जुड़े, नए आइडियाज आए, नए प्रकार की सब्जेक्ट्स को इसमें लिया गया। और मैं तो जो पूरा स्केल देख रहा था, मैंने वैसे कल्पना नहीं करी थी कि एक क्षेत्र का इतना बड़ा औद्योगिक एग्जीबिशन कम कॉन्फ्रेंस कम प्रोग्राम हो सकता है। मैंने कल्पना की थी एक छोटा कार्यक्रम होगा, पर ये तो लगभग जैसे हम नेशनल लेवल के कार्यक्रम करते हैं या कोई बड़ा स्टेट अपने दुनिया भर के लोगों को इनवाइट करके कार्यक्रम करता है, ये तो उस प्रकार का कार्यक्रम की अनुभूति मुझे आज मिली है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा सभी आयोजकों को, माननीय नितिन जी को, देवेंद्र जी को और सभी यहाँ पे उपस्थित मित्र जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस खासदार औद्योगिक महोत्सव को आज सफलतापूर्वक संपन्न किया है। और मैं समझता हूं कि एक प्रकार से विदर्भ का सही पोटेंशियल देश के सामने आने लगा है। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भारत ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 मिस कर दिया, पर हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 अब किसी हालत में मिस नहीं करना है। और मैं समझता हूं जमीन पर इसको उतारने का काम जो आप सब ने विदर्भ में किया, वो वास्तव में बहुत ही सफलतापूर्वक गति ले रहा है, प्रगति कर रहा है। अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने डेवोस में लगभग 16 लाख करोड़ के एमओयू किए, अलग अलग क्षेत्र में किए, और उसमें 5 लाख करोड़ से अधिक तो सिर्फ विदर्भ के प्रोजेक्ट्स के एमओयू करके आए हैं। और जब इतने बड़े बड़े दिग्गज विदर्भ की चिंता करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में विदर्भ तेजी से विकास भी करेगा और विदर्भ के अन्य अन्य एरियाज में अलग अलग प्रकार की चीजों में हम आगे चल के लोगों को रोजगार हो, कारोबार बढ़े, उद्योग आए, उसमें हम बड़े कदम उठा सकते हैं। इस बजट में भी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने कई सारे नई चीजों पर बल दिया है। वैसे तो डिगी में, कोंकण में एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र 6000 एकड़ में राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर तैयार कर रहे हैं, लेकिन इस बजट में 100 और इंडस्ट्रियल हब्स को प्रमोट करने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है, जो कंपटीशन मोड में तय होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र उसमें अग्रसर रहेगा और विदर्भ में भी हम इंडस्ट्रियल नोड्स, इंडस्ट्रियल हब्स, जहां प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, अफोर्डेबल लैंड और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ हम यहाँ पे उद्योग को बड़े पैमाने पे
अट्रैक्ट कर सकेंगे। साथ ही साथ जन विश्वास 2, पहले जन विश्वास बिल 2023 में हमने पास किया था। एक ही कानून में 182 प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज किया गया, एक ही कानून में, और लगभग 42 अलग अलग कानून को वो कवर करते हैं। अब जन विश्वास 2 तैयार हो रहा है। अभी तक 100 प्रावधान केंद्र के कानूनों के डिक्रिमिनलाइज करने का उसमें तैयारी हो गई है। मैं तो आप सब से भी आग्रह करूंगा, अगर केंद्र के कोई भी कानून में आपको लगता है कि जो प्रावधान है वो बड़े सख्त हैं या उसमें आपको तकलीफ होती है, तो आप कृपया करके हमें बताएं। एक तरफ हम कंप्लायंस बर्डन और कम करना चाहते हैं। गत 10 वर्षों में लगभग 40,000 कंप्लायंस बर्डन्स खत्म किए या सरल किए। लगभग 1500 से अधिक कानून पूरी तरीके से रद्द कर दिए गए, और कई सारे कानूनों में जो क्रिमिनल प्रावधान थे या छोटे मोटी गलती के लिए क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होता था, उसको भी खत्म करने का काम लगातार चल रहा है। आप सबसे अनुरोध है, आप भी हमें सुझाव दीजिए कि हम कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग के लिए आपका जीवन सरल हो, आपका काम और गति से हो सके। उसके लिए जरूर आप हमारे साथ साझा करिए आपके भी सुझाव। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी अब मुख्यमंत्री के रूप में फिर आए हैं, और पूरे महाराष्ट्र ने जो इतना अपार आशीर्वाद दिया है, मोदी जी को आशीर्वाद दिया तीसरे टर्म के लिए, देवेंद्र जी को आशीर्वाद दिया वास्तव में तो तीसरी बार। ये अलग बात है कि 2019 में छल कर कर देवेंद्र जी से मुख्यमंत्री पद ले लिया गया था, पर इन्होंने सही कहा था कि मुझे राइट ऑफ मत करना, मैं समुंदर के तरह हूं, फिर वापस लौट कर आऊंगा। और वास्तव में आपका आना देवेंद्र जी पूरे महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात है, और पूरे महाराष्ट्र में जो उत्साह आज पैदा हुआ है, जो उत्साह से आज लोग महाराष्ट्र की तरफ देख रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अलग अलग काम कर रहे हैं, कैसे महाराष्ट्र में उद्योग को और गति मिले, इस तीसरे टर्म में हम सब ने संकल्प लेना है कि 3 गुना ज्यादा गति से काम हो, देश की 3 गुना ज्यादा प्रगति हो, 3 गुना ज्यादा परिणाम हो, और 3 गुना ज्यादा प्रभाव लोगों के जीवन में इस टर्म में हम ला सकें। इसी के लिए सब काम कर रहे हैं। इस बजट में मिडिल क्लास के लिए तो बहुत कुछ किया गया, और उसका गुणगान टीवी पे, न्यूज़पेपर में आप सब ने पढ़ा। लेकिन मैं मानता हूं कि ये बजट इनकम टैक्स में जो छूट देता है, जो मिडिल क्लास को एक बड़ी राहत, लगभग 1 लाख करोड़ की राहत दी है, और इसका जो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट अर्थशास्त्री गिनते हैं वो लगभग 2.5 से 3 गुना होता है। तो जब 1 लाख करोड़ मिडिल क्लास की जेब में कंजम्पशन के लिए अधिक आता है, तो उसका प्रभाव कंजम्पशन पर 2.5 से 3 लाख करोड़ का होता है। उतना ज्यादा कारोबार बढ़ता है, उतना ज्यादा व्यापार बढ़ता है। जब व्यापार बढ़ता है तो उद्योग प्रोत्साहित होता है कि वो मैन्युफैक्चर करे, लोगों की रोजमर्रा की आवश्यकता पूरी करने के लिए, एक्सपोर्ट के लिए। और जब उद्योग आता है, जब कंजम्पशन लेड ग्रोथ होती है, तो उसके साथ साथ नौकरियां भी बड़े पैमाने पे आती हैं, नौकरियां के साथ आमदनी बढ़ती है, और आमदनी बढ़ने से फिर डिमांड बढ़ता है। इसको ये वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ इस सरकार की विशेषता रही है। और जो 2 प्रमुख पिलर्स हैं ग्रोथ के, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन और कंजम्पशन, ये बजट इन दोनों पिलर्स को बल देता है। और अब कंजम्पशन लेड ग्रोथ भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ भी होगा। जो माननीय गडकरी जी
इतने बड़े पैमाने पे रोडवेज हाईवेज का नेटवर्क बना रहे हैं, जो रेलवेज में वृद्धि हो रही है, जो नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, कनेक्टिविटी सुधर रही है, जो इनलैंड वाटरवेज और पोर्ट्स में बड़े पैमाने पे काम हो रहा है, इन सबको अगर देखें, जो 11,20,000 करोड़ इस वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होगा, उसके अलावा राज्य सरकारों को 1.5 लाख करोड़ रुपए 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन के माध्यम से, और 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन देवेंद्र जी ग्रांट ही होता है, जब तक आप वापस देते हो तो उसका 1-2% ही वैल्यू रह जाती है नेट प्रेजेंट वैल्यू पे। तो ये सब लास्ट माइल कनेक्टिविटी में राज्य सरकारें खर्चा करें, केंद्र सरकार बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर जब खर्चती है तो उससे भी एक तो लोगों को नौकरियां मिलती है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में, साथ ही साथ व्यापार और कारोबार बढ़ता है, उससे उद्योग के लिए डिमांड आती है और नौकरियां मिलती है। ये दूसरा एलिमेंट है, दूसरा प्रभाव जो वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ को आगे बढ़ाते हैं। और जब दोनों पहिए से डबल इंजन की सरकार, केंद्र और राज्य की सरकार डबल इंजन की गति से ग्रोथ करती है, कंजम्पशन लेड ग्रोथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ, तो मैं समझता हूं जो आज हम दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, 5th largest, expected to become the 3rd largest in the next 2 years, 2027 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसमें महाराष्ट्र को अगले 3-4 साल में अब $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक जाना है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। पर नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस जब इस प्रकार का हमारे पास नेतृत्व हो तो मैं समझता हूं कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। अवश्य महाराष्ट्र तेजी से आगे बढ़ेगा और उसमें जो आज विदर्भ का कंट्रीब्यूशन है वो वास्तव में अद्भुत है। वास्तव में विदर्भ हैज बिकम द गेटवे टू ग्रोथ, विदर्भ हैज बिकम द इंजन ऑफ फ्यूचर ग्रोथ ऑफ महाराष्ट्र। उसमें टूरिज्म भी है, उसमें इंडस्ट्री भी है, उसमें सर्विस सेक्टर भी है। अभी अभी स्किल यूनिवर्सिटी का हमने चर्चा की। उल्टे नितिन जी आपको ध्यान होगा, आपने मिस करा, अभी अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी स्किल के ऊपर और स्किल डेवलपमेंट को कैसे और प्राथमिकता मिल सकती है, कैसे इसमें और हम काम कर सकते हैं, इस पर चर्चा कर रहे थे। और लगभग सबका सामूहिक एक विचार थी कि हमने अब देश में कोई व्यक्ति को बिना स्किल के नहीं रखना है। कौशल विकास इस देश की प्राथमिकता बने। कैसे हम हर एक युवा युवती को और अच्छा काम करने के लिए तैयार करें, एम्प्लॉयबिलिटी हमारे युवा युवती को कैसे बढ़ाएं, और उसके लिए स्टार्टअप्स को बल देना, उसके लिए अनुसंधान को बल देना। इस बजट में दोनों पहलू, स्टार्टअप्स के लिए एक फंड ऑफ फंड का सेकेंड वर्जन जो 10,000 करोड़ के अमाउंट से इस साल लॉन्च किया गया है, वो हमारे युवा युवतियों को और आगे बढ़ने के लिए, नए आइडियाज के साथ काम करने के लिए और ज्यादा सरकारी सहयोग देगा। अनुसंधान एनआरएफ जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन 50,000 करोड़ से पब्लिक प्राइवेट एकेडमिया तीनों के जोड़ने से प्रभावशाली तरीके से इनोवेशन भारत में आए, उसके लिए भी इस बजट में 20,000 करोड़ रुपए दिए हुए हैं। तो मैं समझता हूं सरकार केंद्र की हो या राज्य की हो, दोनों बड़े पैमाने पे देश में और महाराष्ट्र में उद्योग को, रिसर्च को
बल देने का काम कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा बड़ा उद्योग हो या एमएसएमई हो, हमारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड उद्योग हो या डोमेस्टिक कंजम्पशन को पूरा करने वाला कामकाज हो, हमारे नई इनोवेशन और नई सोच, नए माइंडसेट के साथ काम करने वाले रिसर्चर्स हो, आईआईटीज और आईआईएम्स हो, या हमारे किसान बंधु हो जिनके लिए इस बजट पे भी चाहे कॉटन प्रोडक्टिविटी सुधार करना है, पल्सेस का मिशन हो, मखाना बोर्ड हो, टर्मरिक बोर्ड हो जो विदर्भ में जरूर अपना प्रभाव कर पाएगा, यहाँ पे हल्दी बड़े पैमाने पे उगती है, अन्य अन्य तरीके से दोनों सरकारें आपकी सेवा के लिए तत्पर है। और मुझे पूरा विश्वास है कि विदर्भ के दोनों सपूत नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में अब बड़े पैमाने पे विदर्भ का विकास होगा। विकसित विदर्भ विकसित महाराष्ट्र का एक अभिन्न अंग होगा, और जब तक महाराष्ट्र विकसित नहीं होता तब तक देश विकसित नहीं हो सकते। आइए हम सब मिलके विकसित विदर्भ और विकसित महाराष्ट्र की इस गाथा को और गति दें, और तेज गति से समावेशी विकास, सबको साथ लेकर आगे बढ़े विदर्भ, आगे बढ़े महाराष्ट्र। हमारे नेतृत्व को साधुवाद देता हूं, उनका नमन करता हूं। दोनों विदर्भ के हमारे प्रमुख नेता गडकरी जी और फडणवीस जी, दोनों के नेतृत्व में हम सब काम करेंगे, हम सब मिलके विदर्भ को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा आप सबको वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रेरणादायी संबोधन के लिए धन्यवाद। देवी और सज्जनों, लोगों का जीवन सुंदर सुखमय करने हेतु विकसनशील बदलाव लाने का सर्वसमावेशक कार्य करने वाले महान कहलाते हैं। इस बदलाव के अनुरूप नवनिर्माण होता है। कार्यक्षमता, उद्यमशीलता, नावीन्यपूर्ण सर्जनशीलता की मिसाल, सादगी, सुचिता, कर्तव्यपरायणता की प्रतिमूर्ति, समाज समर्पित मनोवृत्ति के मेरुमणि महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस से मैं समापन सत्र के उद्बोधन हेतु आग्रह करती हूं। माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस। एडवांटेज विदर्भ के इस समापन सत्र में मंच पर उपस्थित हम सभी के प्रेरणा स्रोत, जिनकी संकल्पना से एडवांटेज विदर्भ शुरू हुआ और लगातार जिन्होंने विदर्भ, महाराष्ट्र और देश के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसे भारत सरकार के मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, अभी जिनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ, ऐसे भारत सरकार के कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के बहुत ही डायनामिक मिनिस्टर हमारे भाई पीयूष गोयल जी, प्रफुल्ल पटेल जी, हमारे अजय संचेती जी, चेंसुक संचेती जी, मंच पर उपस्थित विकास महात्मे जी, चरण सिंह ठाकुर जी, राजेश वानखेड़े जी, सुनील मेंढे जी, मंच पर उपस्थित श्री प्रेमचंद गोढ़ा जी, श्री अनबलगम जी, श्री गोविंद अग्रवाल जी, श्री अनूप खंडेलवाल जी, श्री भीमराव मैत्री जी, श्री मिलिंद माने जी, श्री राजेंद्र काकड़े जी, श्री बंटी कुकड़े जी, श्री मनोज सूर्यवंशी जी, श्री कौस्तुभ धौसे जी, और विशेष रूप से इस समिति में जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, ऐसे आशीष काळे जी, मंचासीन सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, हम सभी के लिए ये 3 दिवसीय आयोजन बहुत ही प्रेरणा का पुंज रहा है। और जिस प्रकार से इस आयोजन में सहभागिता हमको दिखी, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे एकेडेमिया हो, या फिर हमारे यहाँ के
जो युवा हो, हमारी जो एस्पिरेशनल पॉपुलेशन है, उसकी सहभागिता हो। मैं आज ये कह सकता हूं कि ये जो हमारा एडवांटेज महाराष्ट्र का सेकंड एडिशन है, ये पूर्ण रूप से सफल हुआ और मैं इसके लिए एआईडी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने एक अच्छे तरीके से इसका आयोजन करते हुए एक नई पहल की है। और मुझे विश्वास है अब ये जो ट्रेंड आपने यहां पर सेट किया है, ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि हम लोगों ने 3 नए एमओयू आज यहां पर साइन किए हैं, जिसमें बायोफ्यूल्स के क्षेत्र में श्रेम बायोफ्यूल के साथ एमओयू हुआ है और एक बहुत बड़ी बायोफ्यूल की फैसिलिटी यहां पर इसके माध्यम से तैयार होने वाली है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एमओयू जो हमने किया है, आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंट मटेरियल लिमिटेड AEIM, इनके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में करीब 10,000 करोड़ का ये एमओयू आज यहां पर जिस पर हस्ताक्षर हुए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके कारण, दोनों एमओयूज के कारण हमारे विदर्भ को एक नए क्षेत्र में हम लोग कदम रख रहे हैं और एक बहुत अच्छी वैल्यू एडिशन यहां पर होने वाली है, एक नई इकोसिस्टम तैयार होने वाली है और रोजगार का भी निर्माण होने वाला है। तीसरा एक एमओयू जो यहां पर हुआ वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ओलेक्ट्रा जो ईवी में बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे महाराष्ट्र में हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ईवी की मैक्सिमम बसेस ये ओलेक्ट्रा के माध्यम से सप्लाई हुई है और हमने उनको ये निवेदन किया था कि उनकी जो फैसिलिटी है मैन्युफैक्चरिंग की वो विदर्भ में तैयार हो, उसके लिए तो उन्होंने मान्यता दी ही, लेकिन आदरणीय नितिन जी ने उनको ये भी सुझाव दिया कि ईवी ऑपरेटर्स जो है उनका ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर ईवी ऑपरेटर्स और इलेक्ट्रीशियंस की आवश्यकता इस फैसिलिटी के बाद तैयार होने वाली है। और नितिन जी ने वॉलंटियर करके कहा कि इसके लिए वो भी पहल करना चाहते हैं, तो इसके तहत एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग फैसिलिटी यहां पर ओलेक्ट्रा के माध्यम से तैयार हो रही है, जिसके कारण ईवी के क्षेत्र में चाहे वो ईवी ऑपरेटर्स हो या इलेक्ट्रीशियंस हो, उनके ट्रेनिंग की एक इकोसिस्टम तैयार होगी और उस इकोसिस्टम को नितिन जी के विभाग के माध्यम से हम तालुका लेवल तक ले जाएंगे, जिसके कारण हमारे जो युवा है उनको बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का अवसर भी यहां पर प्राप्त होगा। आज मुझे इस बात की खुशी है कि एडवांटेज विदर्भ के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर अलग अलग क्षेत्रों के ऊपर यहां पर मंथन हुआ, चिंतन हुआ, चाहे वो टूरिज्म का क्षेत्र हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, चाहे सर्विस इंडस्ट्री हो, हर क्षेत्र में जो अवसर आज तैयार हो रहे हैं उन अवसरों को एक प्रकार से केंद्र स्थान पर लाने का काम एडवांटेज विदर्भ ने किया और देश के जाने माने उद्योगपति ये भी यहां पर आए। एक बहुत महत्वपूर्ण ये होता है कि जब सारे उद्योग क्षेत्र के लोग यहां पर आते हैं तो हम लोग हमेशा कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग। जब वो लोग आते हैं और विदर्भ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जिस प्रकार की इकोसिस्टम यहां तैयार हुई है, इसको जब वो देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे एम्बेसडर्स के रूप में वो आगे में हमारी बात को बिजनेस सर्कल में पहुंचाते हैं और उसके कारण बड़ा निवेश होता है। तो ये सारी जो एक साइकिल को कंप्लीट करना है, इस दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि एडवांटेज विदर्भ एक बहुत सफलतम इस प्रकार का आयोजन हुआ है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे देश के वाणिज्य मंत्री ये यहां पर आए हैं। हमारे देश के वाणिज्य मंत्री जी ने
एक बहुत अच्छी बात हमको बताई कि 100 नए इंडस्ट्रियल प्लग एंड प्ले इस प्रकार के हम लोग पार्क्स तैयार कर रहे हैं। तो मैं अनबलगम जी आपको कहना चाहता हूं कि ये चैलेंज मेथड में हम प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र में लाए और उसके साथ साथ विदर्भ में भी हम ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार के पार्क्स लाए। मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने, हमारे पीयूष जी के मंत्रालय ने जब डीएमआईसी के अंतर्गत हमको पहला जो हमारे संभाजी नगर में ऑरिक सिटी हमको दी और महाराष्ट्र की सरकार ने उस समय हम लोगों ने बड़ी तेजी से काम करके देश का पहला इंटीग्रेटेड इस प्रकार का की इंडस्ट्रियल सिटी हमने कंप्लीट की और आज उसके कारण पीयूष जी इस प्रकार की एक इकोसिस्टम तैयार हुई है कि अभी ये ऑरिक सिटी जो है ये एक प्रकार से ईवी के क्षेत्र में ऑटोमोबाइल का हब तैयार हो रहा है और इतने बड़े पैमाने पर वहां पर निवेश आ रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं इसमें जब लोग आकर देखते हैं, आज दुनिया भर के निवेशक हमारे पास आना चाहते हैं, आ रहे हैं, तो उनको जब हम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाते हैं तो उनको इस बात की एक प्रकार से कॉन्फिडेंस तैयार होता है कि हम लोग यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसी प्रकार का ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और अब एक प्रकार से विदर्भ में भी इतने बड़े पैमाने पर न्यू इंडस्ट्री जो है ये आ रही है। हमारे प्रफुल्ल भाई ने जिसका उल्लेख किया, मुझे अभी चूंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसमें चर्चाएं जब चलती है तो उन चर्चाओं को न बताना ज्यादा ठीक होता है क्योंकि कई राज्य आज कंपटीशन करते हैं। पर मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि एविएशन के सेक्टर में भी आने वाले दिनों में विदर्भ में कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट्स आएगी, इस प्रकार की चर्चाएं हमारी चल रही है। और उसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हमारी चल रही है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आज सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो है जीसीसी की है। जीसीसी के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर मुझे ऐसा लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज तैयार होती है। तो इस मामले में भी हम लोग बिल्कुल अंतिम चरण में है और मुझे अपेक्षा है कि शायद इसी महीने में हम लोग एक बहुत अच्छी जीसीसी का भी की घोषणा यहाँ पर करेंगे, जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में भी हम लोग एक कदम जो है वो आगे बढ़ेंगे। कई बार लोगों को ये लगता है कि नितिन जी और मैं ये विदर्भ की बात तो करते हैं पर नागपुर की बात ज्यादा करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी नजर केवल नागपुर पर नहीं है। आप देख सकते हैं कि अमरावती में भी एक बहुत बड़ी इकोसिस्टम हमने तैयार की। फिर अमरावती हो, चाहे वो वर्धा हो, चाहे वो यवतमाल हो, हर क्षेत्र में हम लोग विकास करना चाहते हैं। लेकिन इस विकास के लिए एक पहले आपको मैग्नेट तैयार करना पड़ता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि मुंबई और एमएमआर रीजन का एक मैग्नेट तैयार हुआ, उसके बाद पूना का एक मैग्नेट तैयार हुआ, आज छत्रपति संभाजी नगर का एक मैग्नेट तैयार हो रहा है। इसी प्रकार से विदर्भ में 2 मैग्नेट हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें से एक मैग्नेट नागपुर होगा और दूसरा मैग्नेट अमरावती होगा। ये 2 मैग्नेट जब तैयार होते हैं तो इसके कारण बाकी जो हमारे जिले हैं उन जिलों में इसका इफेक्ट जाता है, उन जिलों में इसके कारण निवेश बढ़ता है। तो ये इकोसिस्टम जब आती है तो ये इकोसिस्टम आसपास के जिलों को एक प्रकार से विकसित करती है। इसलिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि अगर अपने रिसोर्सेस को और अपॉर्चुनिटीज को हम थिनली स्प्रेड करेंगे तो हमारे विकास में गति नहीं आएंगी। हम जब उसको एक प्रकार से प्लानिंग के साथ उसको हम संजोएंगे तो उसके कारण एक ऐसी इकोसिस्टम तैयार होगी जो आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट्स को भी बहुत बड़े पैमाने पर फायदा देगी। अब गढ़चिरौली की जब हम बात करते हैं तो गढ़चिरौली की इकोसिस्टम अब केवल गढ़चिरौली नहीं, तो गढ़चिरौली के कारण गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, यवतमाल और नागपुर, ये पूरा जो हमारा क्षेत्र है इस क्षेत्र को कवर करते हुए यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो निर्माण क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग की एक इकोसिस्टम यहाँ पर तैयार हो रही है, इसमें निवेश आ रहा है।
तो मुझे लगता है कि ये जो सारी चीजें करने की कोशिश चल रही है, इसमें एक बैलेंस ग्रोथ हो, विदर्भ के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रोथ हो, इस प्रकार का हमारा प्रयास चल रहा है। विशेष रूप से टूरिज्म के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है और मैं नितिन जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में हम ये चाहते हैं कि विदर्भ के टूरिज्म पर एक डेडिकेटेड इस प्रकार की एक बिजनेस कॉन्क्लेव हम लोग करना चाहते हैं, जिसके कारण यहाँ की जो टूरिज्म अपॉर्चुनिटी है उस अपॉर्चुनिटी को हम शोकेस कर पाए और टूरिज्म के क्षेत्र में यहाँ पर नए निवेश भी हम लोग ला पाए। तो उसका भी प्रयास आने वाले दिनों में हम करेंगे, जिसमें नितिन जी का मार्गदर्शन और ये जो हमारी एडवांटेज विदर्भ की टीम बनी है, इस टीम का भी एक प्रकार से उसकी सहभागिता इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण होगी। मैं आज के इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आदरणीय नितिन जी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे विदर्भ को सेंटर स्टेज पर लाया है, तो इस अपॉर्चुनिटी में हमारी महाराष्ट्र की सरकार भी पूर्ण रूप से सहभागी होगी और एक जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी तैयार करनी है, जो ग्लोबल स्किल्स एंड लॉजिस्टिक यूनिवर्सिटी हमको जो तैयार करनी है, तो इस यूनिवर्सिटी को तैयार करने के लिए जो 100 एकड़ भूमि की आवश्यकता है वो महाराष्ट्र सरकार देगी और इसमें जो भी बाकी चीजें करने की आवश्यकता है वो निश्चित रूप से महाराष्ट्र सरकार करेगी, क्योंकि हमने वैसे भी वर्धा और नागपुर के बीच एक लॉजिस्टिक पार्क की घोषणा की है और अनबलगम जी अब उसको जरा तेजी देनी पड़ेगी, क्योंकि लॉजिस्टिकली नागपुर एक बहुत महत्वपूर्ण शहर तो बन ही चुका है, लेकिन जब मैं नागपुर की बात करता हूं तो नागपुर हो, वर्धा हो या आसपास का सारा इलाका हो, क्योंकि अब हमारा समृद्धि महामार्ग ये हम लोग गोंदिया तक ले जा रहे हैं, ये चंद्रपुर तक ले जा रहे हैं, ये हम लोग गढ़चिरौली तक ले जा रहे हैं, तो ये सारा लॉजिस्टिक्स का एक बहुत बड़ी इकोसिस्टम यहाँ पर तैयार होने वाली है। और वैसे भी अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा जो हमारा ड्राई पोर्ट वगैरह है, इसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक्स में निवेश आ सकता है। डावोस में मेरी मर्स्क कंपनी के साथ बातचीत हुई, मैंने उनको ये ऑफर किया है कि आप लोग आकर ये जो हम लोगों ने ड्राई पोर्ट तैयार किया है इसकी इकोसिस्टम को देखिए और आप लॉजिस्टिक्स में यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए। उनको भी हम लोग लाना चाहते हैं, जो सारे लॉजिस्टिक्स के ग्लोबल प्लेयर्स है उनको भी हम लोग यहाँ पर लाना चाहते हैं, ताकि एक बहुत बड़ा जो लॉजिस्टिक्स का काम हो वो यहाँ पर हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चाइना से अगर हमको कंपटीशन करनी है और ये जो एक प्रकार से ग्लोबल सप्लाई चेन में हमें एक बहुत बड़ी सहभागिता अगर देनी है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हम हमारी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को कम करें और हमारे लॉजिस्टिक्स की जो सारी व्यवस्था है इनको हम सीमलेसली तैयार करें। तो उस दृष्टि से भी बहुत बड़े पैमाने पर आने वाले दिनों में हम लोग काम करेंगे। मैं फिर एक बार जिन जिन लोगों ने इस एडवांटेज महाराष्ट्र में सहभागिता दी है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ साथ फिर एक बार हमारी विदर्भ की सारी जनता की ओर से आदरणीय गडकरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत सफलतम आयोजन यहां पर किया और हर साल इस साल से ज्यादा बड़ा ऐसा बढ़ चढ़कर आयोजन ये होता रहेगा, ऐसा विश्वास व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। ऑन बिहाफ ऑफ द ज्वेलरी इंडस्ट्री they would like to actually express their gratitude and appreciation towards the honorable CM. 36 जिल्ह्यातून सराफ सुवर्णकार इथे उपस्थित आहेत, त्यांच्यापैकी पुरुषोत्तम कावळे, अविनाश गुप्ता, नितीन खंडेलवाल आणि सुधाकरराव टांक यांना मी मंचावरती आमंत्रित करते। माननीय देवेंद्रजींनी हा सत्कार स्वीकारावा ही विनंती। आभार ज्ञापित करेंगे डॉक्टर विजय शर्मा, अध्यक्ष एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उसके पश्चात राष्ट्रगान के साथ इस आयोजन का समापन होगा। सभी अपनी जगह पर बने रहें। मंचासीन आदरणीय अतिथि सांसद
विधायकगण, प्रशासनिक अधिकारी, आरटीएमएनयू, आईआईएम, इनफेड, एनएमसी, महामेट्रो, एमएडीसी, एमआईडीसी, उद्योगों के साथ जिनका एमओयू हुआ ऐसे उद्योगपति, सर्विस सेक्टर के एमओयू जिनके साथ हुए ऐसे एनजीओज, सभी एसोसिएशन, साथ में पुलिस डिपार्टमेंट जो हैकाथॉन किया उसके साथ भी एड ने ज्वाइन किया। इसके साथ आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं आप सभी को पुनः 2026 के एडवांटेज विदर्भ का आमंत्रण अभी से देता हूं और अपनी ओर से हृदय से सबको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रगीताने या कार्यक्रमाची सांगता होईल। सर्वांनी थोडा वेळ थांबून राहायचंय। सर्वांनी प्लीज आपापल्या जागेवर जायचंय। सर्वांनी अगदी लगेच आपल्या जागेवर जाऊन उभं राहायचंय। Kindly rise in honor of the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद। और इसी के साथ